भाई तलाश है टीम इंडिया के कोच की। 27 मई का दिन चला गया, शाम के 6 बज भी गए और अब तो हम यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं। वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है, लेकिन टीम इंडिया को तलाश है यहाँ पर टीम इंडिया के हेड कोच की। यहाँ पर जी हाँ, बीसीसीआई को ये तलाश है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल यहाँ पे खत्म होने वाला है, लेकिन उसके बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का कोच, इसी पर चर्चा हो रही है। और सबसे आगे नाम चल रहा है गौतम गंभीर का। केकेआर को चैंपियन बनाया, बतौर कप्तान भी 2 बार यहाँ पे उन्होंने जीत दिलाई थी, एलएसजी को 2 बार प्लेऑफ में पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं बतौर मेंटोर भी, बतौर कप्तान भी, बतौर खिलाड़ी भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। अब सवाल ये उठता है कि कौन बनेगा यहाँ पे टीम इंडिया का कोच। इसी बात पर सौरव गांगुली, जो कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान है, बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और इशारों में उन्होंने निशाना साध दिया है। यहाँ पे उन्होंने एक चीज लिखी है कि आपको जो कोच होता है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, उसको वाइजली चुनना चाहिए, समझ के। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए इसमें, वाइजली उसको समझे, परखे, फिर उसको चुने यहाँ पे। और कहीं ना कहीं ये इशारा ही जो है वो गौतम गंभीर के ऊपर है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं जो फैंस। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है कि गौतम गंभीर को शायद पसंद नहीं कर रहे हैं, कुछ है, इसी वजह से दादा ने ये बात बोली। और उन्होंने साफ तौर पे ये बात बोली कि देखिए, जिस तरह से आप कोच को चुनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। जो गाइडेंस आपको मिलता है, वो ट्वीट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से वो चीज़ें चलती हैं कि आपको देखना होता है, समझना होता है यहाँ पे कि भाई कोच, कहीं ना कहीं बात बिल्कुल दादा की ठीक है कि कोच को चुनने में यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना चाहिए। कोच को सोच के साथ चुनेंगे तो बिल्कुल भी कहीं भी पूरे सफर में मोच नहीं आएगी, क्योंकि आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा जब ग्रेग चैपल यहाँ पे कोच बने थे, कितना बड़ा फियास्को हुआ था, कितनी सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, गैरी क्रिस्टन आए एक अच्छे कोच के रूप में, उन्होंने टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, वर्ल्ड कप हमने जीता। फिर डंकन फ्लेचर ने ठीक ठाक काम किया, वो इन्वॉल्व नहीं होते थे लेकिन फिर भी उन्होंने ठीक ठाक काम किया। फिर रवि शास्त्री का हमने कार्यकाल देखा, छोटा सा कार्यकाल हमने अनिल कुंबले का भी देखा, और उसके बाद राहुल द्रविड़ को हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोच की जो भूमिका होती है वो बहुत ज्यादा अहम होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, टीम इंडिया यूएसए गई हुई है, प्रैक्टिस कर रही है, और तीन घंटे यहाँ पे खड़े होकर राहुल द्रविड़ सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, समझा रहे हैं उनको किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या आपके वीक पॉइंट्स है, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, किस पे काम करने की जरूरत है। तो यही तो काम होता है कोच का। कोच कोई विराट कोहली को या रोहित शर्मा को कवर ड्राइव मारना थोड़ी ना सिखाएंगे, या फिर वो उनको फ्लिक करना थोड़ी ना सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझनी होगी बीसीसीआई को भी कि जल्दबाजी ना करें। और दूसरी चीज ये भी जो दादा ने बोला कि गाइडेंस, जो कि एक आपका पर्सनल बॉन्ड होता है, जैसे रोहित और राहुल द्रविड़ का हमने देखा, विराट और रवि शास्त्री का हमने देखा, तो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड का भी ध्यान रखना होगा बीसीसीआई को। अब देखना दिलचस्प होगा, 3000 से ऊपर एप्लीकेशन यहाँ पे टीम इंडिया का कोच बनने के लिए बीसीसीआई को यहाँ पे मिले हैं। कौन फर्जी कौन सही यहाँ पे, और जल्द फैसला भी हो जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन बनता है टीम इंडिया का कोच। आप लोगों को क्या लगता है, किसको बनना चाहिए टीम इंडिया का कोच? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में यहाँ पे दे सकते हैं।